जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का बेहद खास त्यौहार है। देश भर में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 24 अक्टूबर को महानवमी उत्सव के साथ समाप्त हो रही है। इन दिनों में माँ देवी के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग रंगों से पूजा करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। इन रंगों का ध्यान रखते हुए पूजा विधि का पालन करने से घर परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा इस उत्सव को मनाने के लिए लोग 9 कलर ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के 9 रंग के अनुसार अपने घर के मंदिर की सजावट भी करते हैं। नवरात्रि का भारतीय घरों में विशेष महत्व होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हालांकि इस त्योहार को मनाने की सबसे खास वजह देवी काली या देवी दुर्गा की विजय का उत्सव है। नवरात्रि को पुरुष और महिलाएं 9 दिनों तक उपवास करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों और परिवार से मिलने जाते हैं। महिलाएं नवरात्रि मनाने के दौरान खाने पीने के तरह तरह के पकवान बनाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन किसी एक रंग में सजना संवरना बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के खत्म होने तक हर दिन इन 9 रंगों के कपड़े पहनने सहित अपने घर के मंदिर की सजावट के लिए इस थीम को रखना बहुत खास माना जाता है। इसलिए नवरात्रि पर अपने घर के मंदिर को सजाएं। नवरात्रि रंग के अनुसार हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनना ना भूलें। साथ ही 9 दिनों में माता की 9 तरह के भोग अर्पण करें। दोस्तों, आइए जानते हैं इन 9 दिनों में कौन से 9 रंग के कपड़े पहने और 9 दिन के 9 भोग क्या हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस नवरात्रि माँ का आगमन हाथी पर हो चुका है। इस बार जगत जननी जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आई हैं। हाथी पर माँ का आना समृद्धि का सूचक है। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा होगा। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय जी के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। यदि आप ध्यान से उनकी प्रार्थना करते हैं तो उसके जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर आप माँ की पूजा करते हैं तो माँ धन के भंडार भर देगी। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का होता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जयमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। माता मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता आती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, यानी नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा की सिद्धि की देवी कहा जाता है। इनको मालपुआ का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना भी की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता है देवी स्कंद माता। इस दिन पीला वस्त्र पहनकर केले का भोग लगाने से
आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनके 4 हाथ हैं, साथ ही वो बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर भागते हैं। इस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करना चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। अर्थात जिन दंपति के संतान नहीं है, यदि वो महागौरी की पूजा करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी जीवन को धन धान्य स्वास्थ्य नाम ऐश्वर्य और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल का दान भी करना चाहिए। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है। माता सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, माता रानी के पसंदीदा रंग के वस्त्र पहनकर माँ का मनपसंद भोग अर्पित करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।